आगे हमने रस के दो अवयव स्थायी भाव और विभाव की हमने चर्चा की। आज हम रस के जो तीसरा अवयव है जिसे अनुभाव कहते हैं, तो हम अनुभाव की चर्चा करेंगे। जो भाव का अनुभव करे, स्थायी भाव का अनुभव करने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। इसमें आश्रय होता है। भाव का उद्रेक होने पर आश्रय कुछ क्रियाएं करता है, अतः यह क्रियाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय के हृदय में निहित भाव की व्यंजना करने वाली चेष्टाओं तथा क्रियाओं का अनुभव किया जाता है। जैसे शेर को देखकर राम के मन में भय का भाव पैदा हुआ, अर्थात भय नामक स्थायी भाव के हृदय में वह कांपने लगा, इधर उधर देखने लगा, भागने का प्रयत्न करने लगा तथा उसका मुख पीला पड़ गया। यह सारे अनुभाव है। इन क्रियाओं को देखकर दर्शक राम में निहित भय नामक स्थायी भाव का अंदाजा लगा लेते हैं। प्रत्येक स्थायी भाव अनुभाव की भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि हम जो है हमारे अंदर स्थायी भाव होते हैं, वह उसका उद्वेग होने पर हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसको हम अनुभाव कहते हैं। जैसे रति भाव में आश्रय रूप नायक का मुस्कुराना, संकेत करना आदि, शोक प्रसंग में आंसू बहाना, सिर पीटना, बाल नोचना आदि, क्रोध के प्रसंग में मुंह लाल होना, होठ फड़फड़ाना, मुट्ठी भींचना, भौहों पर बल पड़ना आदि, भय के प्रसंग में थर थर कांपना, पसीने पसीने हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, डर के मारे बोल न पाना आदि। तो इस प्रकार अलग अलग रूप में, अर्थात किस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का भाव जागृत होने पर मनुष्य कैसी चेष्टा करेगा, यह कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए अनुभाव की संख्या अनगिनत है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। फिर भी देखिए, अनुभाव मुख्य रूप में 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक अर्थात शरीर के अंगों से संबंधित चेष्टाएं कायिक अनुभाव कहलाती है। इनसे काया से संबंधित होने के कारण कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे संकेत करना, आंखें मटकाना, हाथ पैर पटकना, कूदना आदि जो चेष्टाएं आश्रय की इच्छा के अधीन होती है। उसके बाद दूसरा है मानसिक। अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न होने वाले अनुभाव मानसिक हो जाएंगे। जैसे प्रकट होना, प्रमाद, आलस्य, पसीना जो है उसको हम मानसिक परिस्थिति कहते हैं। उसके बाद आता है आहार्य। कृत्रिम या आरोपित की गई या स्वेच्छा से धारण की गई वेशभूषा, खान पान को आहार्य अनुभव कहते हैं। उसके बाद आता है सात्विक। तो ये अनुभव स्वतः अर्थात शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको उत्पन्न करने अथवा रोकने के विषय में आश्रय का कोई भी वश नहीं होता है, वह सात्विक अनुभव कहलाते हैं। देखिए, यह 8 प्रकार के स्तंभ। तो प्रसन्नता, भय, लज्जा, विस्मय, विषाद आदि के कारण शरीर के अंगों का रुक जाना, जड़वत हो जाना। उसके बाद स्वेद, तो घबराना, भय, हर्ष, श्रम आदि के कारण शरीर में जो पसीना पसीना हो जाता है, जिसको स्वेद कहते हैं। रोमांच, तो प्रसन्नता अथवा डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाना, जिसको हम कहते हैं रोमांच। उसके बाद आता है स्वरभंग। क्रोध, हर्ष, भय, दुख आदि के कारण मुख से स्वाभाविक रीति से बात न निकलना, गला रूंधना, आवाज़ का लड़खड़ाना आदि हो सकता है। फिर अश्रु, तो प्रसन्नता, शोक या क्रोध के कारण आंसू बहना। फिर वैवर्ण्य, तो घबराहट, दुख आदि के कारण चेहरे का रंग फीका पड़ जाना या उड़ जाना।
फिर व्यपथु तो क्रोध, भय, घबराहट आदि के कारण शरीर का थर-थर काँपना। प्रलय तो शुद्ध बुद्ध नष्ट हो जाना, मूर्छित हो जाना या चेतना खो जाना। तो इस प्रकार यह जो सात्विक अनुभव है उनके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल होता नहीं है। तो इस प्रकार जो है अनुभव है जो 4 प्रकार के होते हैं और वह परिस्थिति के अनुसार हमारे शरीर में, हमारे आसपास उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अनुभव के विभिन्न प्रकार है उसकी चर्चा हमने यहाँ पूरी की है।